हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल डाउट क्लियर। बच्चे, आज इस वीडियो में आपको डेसिमल के क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बताने वाली हूँ। इसका पहले भी एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ, लेकिन वो सिंपली वन डेसिमल वैल्यू का था। इसमें आपको डेसिमल वैल्यू के साथ साथ उनकी डिवीजन भी है क्यूब रूट में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे बच्चे, ध्यान से देखना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको अभी 8th 9th में तो आएंगे ही आएंगे। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये यूज होते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व करोगे, वीडियो को ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चन होगा बच्चे आपके पास, ऐसे क्यूब रूट ऑफ 0.064 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 0.512। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? इसको करने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन बच्चे जो सबसे इजी मुझे लगता है मैं वही आपको बताऊंगी। इसको ध्यान से समझना। क्या करना है आपको, देखो दोनों ही क्यूब रूट है तो आप इनको एक सिंगल क्यूब रूट के अंदर लिख सकते हो। जैसे मैंने ये लिखा, ओके बच्चा, मैंने दोनों वैल्यू को डिवीजन में करा और एक ही क्यूब रूट लगा दिया। अगर एक हो तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो, सेपरेट दिया तो एक के अंदर लिख सकते हो। ओके बच्चे, ऐसा मैंने इसलिए किया कि अब मैं सबसे पहले डेसिमल को हटाऊंगी यहाँ से, सो दैट कि आपके देखो 1 2 3 3 डिजिट डेसिमल यहाँ है, 3 डिजिट डेसिमल यहाँ है, तो आपका ये 1000 आएगा, वो कैंसिल ही हो जाएगा। इसलिए मैंने ऐसे करना। अगर 2 अलग अलग भी है, मतलब ऊपर 2 डिजिट है, नीचे 3 डिजिट डेसिमल है, तब भी आप ऐसा कर सकते हो। तो आप क्या करोगे बच्चे, आप इसमें सेम वैसे ही क्यूब रूट में लिखोगे, लेकिन इसका डेसिमल हटाया। अब 64 के डेसिमल का 1000 नीचे आ जाएगा, ओके बच्चा, एंड मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और 512 लिखो। और इसका जो डेसिमल है वो कहाँ चला जाता है, डेसिमल वैल्यू में ऊपर चली जाती है। ये आपको मैंने पहले समझा रखा है कैसे, इसका इसके नीचे और इसका इसके नीचे, तो वो ऊपर चला जाता है। अब देखिए 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, ओके बच्चा। अब आपके पास 1000 कैंसिल करने के बाद वैल्यू बचती है 64/512, सिंपल वैल्यू आ गई। अब वही प्राइम फैक्टरेशन आप यूज़ कीजिए और इसके क्यूब रूट निकाल दो। 64 का प्राइम फैक्टरेशन क्या होता है, 2 से करिए 32 आ जाएगा, अगेन 2 से 16, अगेन 2 से 8, अगेन 2 से करेंगे 4 आएगा, अगेन 2 से करेंगे 2 आएगा, एंड फिर 2 से करेंगे तो 1 आएगा। ओके बच्चा, ऐसे ही 512 का करो। 512 को 2 से करो, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, सॉरी 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 2 8 ज़ा, अगेन 2 से यहाँ पे 64 आ जाएगा, फिर बाकी सेम आ जाएगा, देखिए 32 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, देन 8, देन 4, देन 2, देन 1, 2 2 2। ओके बच्चे, अब बस यहाँ पे आप इसको फिल कर दो वैल्यू को। कितनी बार 64 का कितना है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2, ओके बच्चे, अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम 2, 1 2 3 4 5 6 8 9। ओके बच्चा, अब जितने कैंसिल हो रहे हैं काट दो, 1 2 3 4 5 6। ओके बच्चे, अब आपके पास क्या बचता है, ऊपर तो 1 बचा, सारे 2 कैंसिल हो गए, नीचे एक ग्रुप बचता है 2 का, ग्रुपिंग से बाहर आ जाएगा। और 1 का तो आपको पता, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, क्यूब है, क्यूब रूट है, 1 ही वैल्यू आती है। तो आपके पास आंसर क्या आता है, ऊपर 1, नीचे 2 का ग्रुप है तो इसका सिंगल 2 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, 1/2, 1/2 आंसर है इसका। ठीक है बच्चे, एक तो तरीका है ये। दूसरा क्या मेथड है, दूसरा मेथड ये है कि ये अगर स्पेशली आपको मेंशन कर रखा है वहाँ पे कि सॉल्व दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप ऐसे ही करोगे बच्चे इसको, ठीक है। लेकिन अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है या एमसीक्यू में क्वेश्चन आ रहा है, तो आप वहाँ पे आपका मेथड मैटर नहीं करता कि आपने कौन सा बोलो, कि आपको तो आंसर से मतलब होता है। तो आपने कैसे फाइंड आउट करना, कि कई बार ऐसा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन छोटा ही क्वेश्चन है, ये 1 मार्क में भी आ सकता है। तो आप कैसे करोगे, देखिए जैसे यहाँ पहुँचे आप, यहाँ तक सेम करना है, डेसिमल हटा के आपको कैंसिल कर देना है। यहाँ पहुँचे, इसके अंदर ही इसकी कटिंग करनी, ठीक है बच्चा। कटिंग करने के लिए आप क्या करोगे, 64, अब आपको जैसे 2 4 के टेबल आते होंगे तो 4 से कर लो, 4 से करें, मान लो हम, तो कितना है 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा दिस, एंड 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32। ओके बच्चे, अगेन 4 से कर लो, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 4 2 ज़ा, अगेन 4 से, ये आ गया। तो आपके पास वैल्यू क्या बचती है बच्चा, 1/8।
ओके, अब 1/8 तो सिंपल वैल्यू आ गई। हमें पता है 1 का रूट 1 होता है और 8 का 3 होता है, फिर भी ना पता लगे तो आप ऐसे कर लो, 1 को तो 1 ही लिखेंगे, 8 को क्या लिखेंगे 2 × 2। अगेन ग्रुपिंग हो गई आपके पास, और क्या आंसर आया, क्यूब रूट खत्म हो गया, 1/2 ही आंसर आया। तो बच्चे ये है इसकी शॉर्ट टाइप। ओके, एमसीक्यू में आए क्वेश्चन या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, या ऐसे कोई आपका टेस्ट होता है जहाँ पे मैटर नहीं करता कि आपने कौन सा मेथड फॉलो किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन का नाम नहीं लिया है, तो आप ऐसे करिए इसको फटाफट से, पहले इसके डेसिमल खत्म करके जो कटिंग होती है कटिंग, उसके बाद सिंपल ऊपर नीचे कटिंग जो हो रही है वो करके आप सिंपली इसका आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर मेंशन कर रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन आपको फॉलो करनी है, तो जो मैंने पहले मेथड बताया थोड़ा लॉन्ग वाला, वो आपको फॉलो करना है। ओके बच्चे, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। थैंक यू।